हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे स्क्रीन पर कि आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ आईएससी बोर्ड क्या होगा। आज क्लास ट्वेल्थ आईएससी बोर्ड का जो कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था उसको आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने इसमें बोला था कि दो तरीके से या दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर रखा है जिसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और जैसे कि हमने बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को कौन मेजर करता है भाई, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एनालिसिस को। दूसरा जो होगा आज हम लोग फोकस इस पर भी करेंगे, डिफरेंस कर्व, जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के तहत जो होता है वो चीजों को की जाता है। मतलब अगर बोला जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड है और अगर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता था, रैंक के हिसाब से अगर हम लोग किसी भी इंसान के सेटिस्फैक्शन को या किसी भी इंसान के सेटिस्फैक्शन या फिर संतुष्टि को अगर मेजर कर रहे हैं तो देन वी कैन कॉल इट एज कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी अगर किसी भी इंसान के संतुष्टि को 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर में काउंट कर रहे हैं देन वी कैन कॉल इट एज एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारा क्या होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर रखा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट में क्या होगा भाई, सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब सिलेबस डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो है कि क्या क्या चीज इसमें पढ़ना होता है, जिसको मैंने बताया था कि भाई मैं आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। देखो इसमें एक तो कार्डिनल यूटिलिटी था जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी था, टोटल यूटिलिटी था पढ़ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस ये बात याद रखिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ लिया, स्केड्यूल और उसके डायग्राम भी देख लिया हमने। स्केड्यूल मतलब जो टेबुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं। ओनली द assumptions टू बी टॉट, क्या assumption टू बी टॉट, क्रिटिसिज्म्स नॉट रिक्वायर्ड। एजम्पशंस उसके बोले मतलब आपको बताने हैं, उसका क्रिटिसिज्म आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के साथ डिस्कस करेंगे जैसा कि मैं कल भी बता रहा था आपको पिछले वाले वीडियो में भी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेटमेंट्स और इसके कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होगा कि एक तरीके से आपको इंडिफरेंस का मीनिंग, एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या है, ठीक है, कंज्यूमर बजट क्या है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो अगर आज वाले पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा, जितना भी कंप्लीट हो पाएगा उसको आज डिस्कस करेंगे, बाकी अगर बच गया तो हम लोग पार्ट 3 में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। क्या बोला गया यहाँ पर देखो, कंज्यूमर बिहेवियर सिलेबस। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का जो सिलेबस है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का आपको सिलेबस देखने को इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि भाई इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो जितना भी कमोडिटी एक तरीके से कंज्यूम कर रहा है। जैसे इन रियलिटी, अगर रियलिटी में देखें तो क्या है, हाउएवर द कंज्यूमर्स कंज्यूम्स अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, कि कोई भी, जैसे ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर क्या है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करते हैं। गुड्स एंड सर्विस को क्या किया जाता है, इसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है। अब गुड्स एंड सर्विस तो कंज्यूम किया जाता है, क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम तो किया जाता है, लेकिन वो कंज्यूम किया जाता है उसकी इनकम के हिसाब से ना, जितना ज़्यादा इनकम होगा उस हिसाब से वो कंजम्पशन भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कंज्यूमर मैक्सिमम, हाउएवर द कंज्यूमर कंज्यूम्स लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, आवर इनकम हैज नो मैटर हाउ लार्ज इज लिमिट व्हाट वी एबल टू बाय। लेकिन कंज्यूमर्स जितना भी जो भी खरीदता है कुछ भी होता है, इनकम पर उतना तो रिलेट नहीं करता है
लेकिन आखिरकार जो परचेस कर रहा है वो तो इनकम से ही कर रहा है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करता है। चाहे वो अगर उसके पास कम इनकम है तो तब भी गुड्स एंड सर्विस, लेकिन अलग तरीके की गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो बोला गया कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विलिब्रियम कब होगा मार्जिनल यूटिलिटी के तहत, अ कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही एलोकेट्स हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस in such a way that he maximizes total utility from his expenditure of different goods, कि उसके पास जो भी खर्च करने के लिए पैसा है, जो भी एक्सपेंडिचर करने के लिए जो भी पैसा है, उसको वो इस तरीके से गुड्स एंड सर्विस पर खर्च कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस पर खर्च कर रहा है ताकि जो उसको सेटिस्फैक्शन मिले वो टोटल सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब जो कंज्यूमर है वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, इक्वल। तो यहाँ पर आप मान लो कि दो कमोडिटी केस, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कितना कमोडिटी, दो कमोडिटी, इक्वी मार्जिनल में दो कमोडिटी केस। जैसे कि मान लो कि हमने ये देखा कि एप्पल खा रहा है, ठीक है, और एक तरफ ऑरेंजेस खा रहा है, तो टोटल यूटिलिटी जो भी देखो यहाँ पर 25 है टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 25। तो यहाँ पर क्या बोला कि भाई ये जो ना टोटल यूटिलिटी इतना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो भी कंज्यूम कर रहा है और जो भी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम कर रहा है, जितना मार्जिनल यूटिलिटी, जितना सेटिस्फैक्शन यहाँ है उतना सेटिस्फैक्शन यहाँ पर है, मतलब दोनों में जो मार्जिनल यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या जो भी यूटिलिटी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इक्वल है। कौन सा, एप्पल को खाने पर जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और ऑरेंजेस को खाने पर जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल is equal to the marginal utility of oranges। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि दोनों पर क्या है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विलिब्रियम है, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी वो प्राप्त करके चल रहे हैं, बस इतना समझना। अब देखते हैं कि दो कमोडिटी केस, मतलब दो केसेस आते हैं, एक तो आपका सिंगल कमोडिटी केस, एक आता है आपका डबल कमोडिटी केस। ठीक है, मतलब क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर जो है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मानता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखता है, कब, वन कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं। तो यहाँ क्या बोला कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वेदर इनकम स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम इन अ सिंगल कमोडिटी, कि अगर मान लो कि इनकम जो भी कमा रहा है, जो भी कंज्यूमर कमा रहा है, उसका सारा जो इनकम का पार्ट है वो एक तरीके से कहाँ पर ले जा रहा है, एक तरीके से सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करने में उसका जो है सारा पैसा जा रहा है। ठीक है, तो बोला गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके थ्रू DMU के आधार पर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने पढ़ा था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत में जो थोड़ा बहुत बढ़ गया, लेकिन एक बार जब मार्जिनल यूटिलिटी घटना शुरू होता है तो वो घटते घटते जीरो पर आ जाता है, फिर उसके बाद आपको नेगेटिव पर होता हुआ देखने को मिलता है, मतलब घटते घटते काम नेगेटिव तक आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कंज्यूम, मतलब एक एज्यूम करा क्या कि अगर अ कंज्यूमर व्हेन कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी से एक्स, कि एक्स एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, विल बी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स पेड टू द कमोडिटी, कि जब जितना उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है एक्स का उतना ही अगर प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट है, तभी एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वन कमोडिटी केस। तो बस याद रखना MU x इज इक्वल टू PX अगर है, x मतलब जो कमोडिटी है, तो एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वन कमोडिटी केस। अब मान लो कि अगर MU x बड़ा हो जाए, ठीक है, अब दूसरे में अगर मान लो कि MU x छोटा हो जाए, PX बड़ा हो जाए, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट में इसको आप दर्ज कीजिएगा। आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी, लेकिन चीज़ों को समझ के चलिएगा तो आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर होगा तब क्या होगा, इसका मतलब देन द कंज्यूमर विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली बात कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं है भाई, एंड कंटिन्यू टू बी परचेज कमोडिटी एज द बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंज्यूमर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एज द कंज्यूमर बाइज मोर, तो सिंपल सी बात है कि अगर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना है, संतुलन पर आना है, तो क्या करना होगा, कंज्यूमर बाइज मोर, तो कंज्यूमर को क्या
मोर कमोडिटीज लाना होगा, मतलब क्या, मोर प्रोडक्ट को कंज्यूम करना होगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट कंज्यूम करना जाएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा वो क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। ठीक है, एंड व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द प्राइस, और जब वो इक्वल हो जाएगा प्राइस के, तो कंज्यूमर गेट्स अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अगर सिंपल सी बात है, समझना हो कि MUX इज ग्रेटर देन PX, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करना होगा, ये सवाल आता है कि if a consumer is not in equilibrium position, और कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो क्या है, MUX इज ग्रेटर देन PX, तो उसमें क्या करेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगा, कंज्यूमर जो है वो बाय करेगा ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, बाय करेगा ज़्यादा प्रोडक्ट, तो एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है। दूसरा बोलेगा सिमिलरली MUX, तो यहाँ पर क्या करेगा भाई, क्या बोलेगा कि ऑल्सो द कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं है, एंड ही विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन। यहाँ पर क्या करना होगा, जो कंजम्पशन ये मोर कमोडिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, लेस कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का कंजम्पशन कम करना होगा, मतलब कम खरीदना होगा। जब कम खरीदेगा तो एक तरीके से उसका, और खरीदने का मतलब जो बहुत ज़्यादा खरीद चुका है उसको कम करेगा भाई, एंड द कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल, ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो याद रखना कि MUX इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर कंज्यूमर बाय मोर करेगा, यहाँ पर कंज्यूमर बाय लेस करेगा, यहाँ पर क्या होगा, बाय लेस होगा, और यहाँ पर बाय मोर होगा। बस ये बात याद रखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आगे देखो भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तहत, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे वन कमोडिटी केस का एग्जाम्पल है। ठीक है, वन कमोडिटी केस का अगर 4 नंबर में आ गया तो इसको भी बनाना है। वन कमोडिटी केस जो है उसका एग्जाम्पल, इसको समझो कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे कि हमने माना लेट्स अज्यूम ए कंज्यूमर वांट्स टू बाय सेल्स एक्स गुड ला रहा है, जिसका प्राइस कितना 10 रुपये प्रति यूनिट, और मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट इन द यूटिलिटीज। ठीक है, जिसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी कितना MUM किसके बराबर। अब यहाँ पर समझने वाली समस्या ये है कि एक क्या होता है, दूसरा ये समझना। ठीक है, क्या होता है, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, या MUM का मतलब यहाँ पर समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इसका मतलब MUM का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम। इसको हम दूसरा तरीके कैसे लिख सकते हैं कि MUX बाई PX इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, MUM होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ये वाला चीज मतलब जो जैसे कि मान लो MUX और PX ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों 1 के बराबर हो गए, तो अगर 1 रुपीज आ गया तो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं हो गया। अब यहाँ समझो कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब समझो कि यहाँ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, MU दिया हुआ है, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ 1 यूनिट्स 1 रुपीज के बराबर, और MUX माइनस PX। ठीक है, तो MUX माइनस PX प्राइस, अब यहाँ पर मान लो प्राइस कितना दिया हुआ 10, मार्जिनल यूटिलिटी इसका 30 है, इसका भी 10 है, इसका 10 यहाँ तो सेम रहेगा भाई। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ा है, वैसे वैसे इसका प्राइस तो सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पर 10 इंटू मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी 3 है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना 30 है, इसका कितना मार्जिनल यूटिलिटी 20, इसका कितना है 10, इसका क्या है 0 है, फिर यहाँ क्या हो गया नेगेटिव। तो मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत में बढ़ा, फिर एक तरीके से घटा, घटते घटते कहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया, फिर एक तरीके से आपको नेगेटिव पर, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है यहाँ पर DA। अब समझो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, जो मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं MUX बाई PX। ठीक है, MUX बाई PX, या फिर डायरेक्टली हम लोग निकाल लो कि अगर एक्चुअल में मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, इफ अ मार्जिनल यूटिलिटी एक यूटिल्स 1 के बराबर है, तो सबको क्या करो, जैसे 30 है ना, तो 30 के बराबर कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मतलब 30 आ गया। 20 डिवाइडेड बाई 1, 30 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पर एक्चुअल जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होगा किसका, एक्चुअल मार्जिनल, मतलब इसको हटा भी दो तब भी चलेगा कि 1 रुपया 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, समझ में, क्योंकि 1 बढ़ रहा है। देखो अब यहाँ पर MUX माइनस PX, अब क्या किया हम लोग, MUX माइनस PX कर रहे थे, यहाँ पर 20 आया, कैसे 30 माइनस 10,
देखो यहाँ 30 माइनस 10, फिर 20 माइनस 10, फिर क्या 10 माइनस 10 0, फिर क्या हो गया एक तरीके से आपको मिलेगा 0 माइनस 10 माइनस 10, और क्या माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जाए, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि MUX जो है अगर ये हम निकाले हैं तो यहाँ पर क्यों निकाले, तो यहाँ पर MUX है वो क्या है बड़ा है कि नहीं बड़ा, देखो ये 30 है MUX, और यहाँ पर कितना है PX कितना है 10, तो यहाँ पर MUX ज्यादा है। ठीक है, तो हमने बताया था कि MUX अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपको इक्विलिब्रियम में पोजीशन में लाने के लिए, मतलब जीरो में लाने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब बराबर होने के लिए, जैसे यहाँ पर देखो 10 ये भी है 10 ये भी है 10 ये भी है, या फिर बोला जाए मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ये बराबर हो गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखो ये बड़ा है, ये भी यहाँ पर क्या है छोटा है, तो जब MUX PX होता है क्या हो गया, क्या होता है MUX जब ग्रेटर होता है PX से, तो हम लोग क्या करते हैं भाई ज्यादा कमोडिटी परचेस करते हैं। तो ज्यादा कमोडिटी देखो परचेस कमोडिटी हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे ही 1 से 2 हुआ 2 से 3 हुआ, जैसे 3 हुआ यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया MUX/PX। ठीक है, तो मतलब MUX=PX, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए कंज्यूमर पोजीशन पर यहाँ लाना जरूरी है भाई इक्विलिब्रियम पर, तभी वो अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। अब जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ता चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो PX इज ग्रेटर देन MUX, मतलब यहाँ पर ग्रेटर कौन है PX है, तो यहाँ पर PX है, इसका मतलब कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन, कंज्यूमर क्या करेगा अपने कंजम्पशन को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर जब 5 से 4 4 से 3 जाएगा तब एक तरीके से अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन को देखेगा। ये चार्ट को सही तरीके से देख लें, ये दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि MUX ऐसे ही निकलता है डायरेक्टली MUX निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, MUX यहाँ पे लिख सकते थे डायरेक्ट हम लोग यही वाला, उसके आधार पर चीज़ों को लेके चल सकते हैं। इतने डिटेल में बता रहा हूँ भाई, अब क्या ही बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जैसे ही 3 कमोडिटी कंज्यूम किया, क्या किया, जैसे ही उसने 3 कमोडिटी को कंज्यूम किया, ठीक है, तो वो 10 यूटिलिटी को मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, है कि नहीं। तो क्या हो गया भाई, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X कमोडिटी निकल के आ गया। आई बात समझ में। इस पोजीशन पर क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वन कमोडिटी केस में, इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। ठीक है, शेड्यूल भी मैंने दिखा दिया मतलब टेबुलर फॉर्म में, और ये डायग्राम फॉर्म में। डायग्राम फॉर्म में बस 10, और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या PX इज ग्रेटर देन MU, और यहाँ पर MUX, और यहाँ पर क्या MUX इज ग्रेटर देन PX। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, बस ये वाला डायग्राम बना देना और यहाँ पर लिख देना ये क्या है भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ पर जब 0 है जहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टैटिक। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, क्या है ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसको मैं सोच रहा हूँ कि जो उसका पार्ट है ना ऑर्डिनल यूटिलिटी का पार्ट, वो एक अलग से डिस्कस करते हैं पार्ट 3। ठीक है, ताकि आपको और भी समझ में आए, क्योंकि इसके पहले वाला जितना भी मैंने पॉइंट बताया वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा थोड़ा सा। और इसके आगे जो होगा, क्यों, क्योंकि हमने किसको कंप्लीट कर रखा है अभी अगर देखा जाए तो हमने 2 तरीके का, एक तो भाई आपका मार्जिनल यूटिलिटी था, मार्जिनल यूटिलिटी जिसको बोला जाए इसके हिसाब से कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू, कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हमने पूरा पढ़ लिया, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने पूरी डिटेल में पढ़ा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ पढ़ा। फिर हमने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, इक्वी मार्जिनल, और उसके बाद वन कमोडिटी केस। इसमें जो है वो स्केड्यूल और डायग्राम दोनों इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल जो मतलब टेबुलर फॉर्म में डिनोट करना है, ठीक है, और एक तरीके से
डायग्राम, ठीक है। तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, डायग्राम और जो स्केल। तो आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर आपको मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व वगैरह शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार तरीके से, ठीक है।